हो बन थर धुंदड़िया दोरा में मारी चलती मोटर छाणा रे चुगती ने बटको भरियो बैरी बिचूड़। अपने से पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई वढ़ाई अपने बस की बात नहीं है, नौकरी लेनी नहीं है। जब मैंने आरएस का एग्जाम दिया पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, फिर आरएएस का एग्जाम दे दिया। ऐसा था कि हमारे घर में कि आप इंस्टाग्राम आईडी नहीं बना सकते, ये सब अलाउ नहीं था। मुझे पूछ रहे कि ये तूने जो गाया वो गाया तो अच्छा, लेकिन क्या गाया। क्या गाया, कैसे गाया, वो लोगों को नहीं पता है। हमारे साथ मौजूद है कुसुम राजपुरोहित। आपने इंस्टाग्राम पे सुना भी होगा, देखा भी होगा, बहुत अच्छे गाना गाती हैं। वो राजस्थानी गाने हो या फिर भजन, सभी में बेस्ट है। तो अभी हमारे साथ कुसुम राजपुरोहित है। कुसुम, कब शुरू किया था आपने गाना गाना? क्योंकि अब आपके वीडियो बहुत अच्छे जाते हैं और आप गाना गाते हैं तो लोग बस सुनते रह जाते हैं। मैं जब सेकंड क्लास में थी तब से ही जो हिंदी की किताबों में जो कविताएं आती है वो मैं गाती थी, उनकी राग खुद से बनाती थी। तो तभी मैंने शुरू किया था गाना, और सबसे पहला गाना मैंने गाया था महाराणा प्रताप का। हाँ। मतलब दूसरी क्लास से, सेकंड क्लास से आपने गाना शुरू कर दिया था और उसके बाद से कंटिन्यू आप गाना गा रहे हैं। सारी कविताएं जितनी भी होती थी उनकी अलग अलग रागें बनाती थी और अपने मर्जी से गाती थी। तो आपको मतलब इंटरेस्ट पहले से ही था, स्टार्टिंग से ही था कि बस मेरे को गाना गाना है अंदर से? मतलब टैलेंट दूसरी क्लास में तो समझ सकते हैं कि अंदर से ही टैलेंट आता होगा। तो फिर आपको ऐसा बात कब लगा कि अब मुझे इसको प्रोफेशन के तौर पे चुनना चाहिए? जब मैं सेकंड ईयर में थी कॉलेज हाँ। के, तो मैं आरएस की तैयारी कर रही थी। हाँ। तो तब मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही थी। मतलब मेरे भाई ने मुझे रक्षाबंधन पर गिटार गिफ्ट किया था। उसे बजाती कभी नहीं थी, लेकिन उसे देखती थी तो मेरे से पढ़ाई नहीं होती थी और मैं गाने ही गाती थी। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि पढ़ाई में तो अपना होने वाला नहीं है कुछ, अपने से तो सरकारी नौकरी लगेगी नहीं। अपने से पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई वढ़ाई अपने बस की बात नहीं है, नौकरी लेनी नहीं है। और बस मतलब अंदर से बस कि गिटार देख लिया, म्यूजिक अगर कहीं पे दिख रहा है तो बस वही वो मन में आ रहा है। हाँ, बस म्यूज़िक मतलब बार बार मन घूम घूम के उसी पे गानों पे ही जा रहा था। और फिर ऐसा था कि हमारे घर में कि आप इंस्टाग्राम आईडी नहीं बना सकते ऐसे सोशल मीडिया पे, ये सब अलाउ नहीं था। और मैं अगर सिंगिंग का बोलती मेरे पापा का, तो मेरे पापा बोलते कि ये अपने काम नहीं है ऐसे। फिर मैंने मनाया, मेरे पापा को समझाया, मम्मी को समझाया, सबको समझाया। फिर जब वो लोग समझ गए तो मेरे पापा ने परमिशन दे दी कि करो अपने मन से। अच्छा, कब बोला फैमिली को कि मुझे इसमें एज अ प्रोफेशन इसको बनाना है, आगे आईडी बनानी है, पोस्ट करूँगी, वीडियोस बनाऊँगी, यूट्यूब पे डालेंगे? तो फिर पहली बार परिवार ने सपोर्ट नहीं किया, कब परिवार को कब मनाने की कोशिश की? जब मैंने आरएस का एग्ज़ाम दिया। आरएएस का एग्जाम भी दिया था, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, फिर आरएएस का एग्जाम दे दिया। एग्ज़ाम भी दिया और मुझे मतलब मैंने नहीं किए क्वेश्चन, इतने नहीं किए। मतलब आ ही नहीं रहा था मुझे कुछ उसमें। अच्छा। क्योंकि दिमाग तो अपना उसमें ही था कि अपने सरकारी नौकरी करनी नहीं है, एक जगह पे बैठ के अपने से कोई काम होता है नहीं। घर वाले बोल रहे हैं कि नौकरी लेनी है या प्रेशर डाल रहे हैं, तो फिर नहीं, बस प्रेशर एग्जाम तो दे के देख लो। हाँ, प्रेशर तो कभी नहीं डाला पापा ने, मम्मी ने, किसी ने नहीं डाला। मतलब ये है कि आप पढ़ो और मतलब करो अपना। तो फिर पढ़ाई में मेरा मन नहीं था तो एग्ज़ाम दे दिया। फिर मैंने किया, एक गाना गाया, 2 गाने गाए। फिर पापा को बोला कि मतलब ऐसे पेज बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ, क्या रिस्पॉन्स आता है। तो मतलब अच्छा रिस्पॉन्स आया, पहले वीडियो भी अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो कब इंस्टाग्राम पे आईडी कब बनाई थी आपने? मतलब अभी 2025 दिसंबर में। अच्छा, मतलब दिसंबर 2025 में, मतलब नहीं नहीं, एक 2024 दिसंबर अच्छा 24 में, 2024। हाँ 1.5 साल हो गया, 1.5 साल हो गया तब कंटिन्यू वीडियो डाल रहे हैं आप? हाँ हाँ। बिल्कुल। तो अब डेली आप गाना गाते हैं, तो सबसे जो आपका फेवरेट सॉन्ग है वो कौन सा है जिसको आप ज़्यादा गाते हैं और बार बार गुनगुनाते रहते हैं? अभी मैंने रिसेंटली अपलोड किया है अपने पेज पे, कल ही। हो बनी थारे धुंदड़िया दोरा में मारी चलती मोटर गाड़ी। ओ बनी थारे धुंदड़िया दोरा में मारी चलती मोटर गाड़ी। ओ बन सा मोटर ने मुसालो डलवर ने इमरत प्यालो। ओ बन सा मोटर ने मुसालो डलवर ने इमरत प्यालो। ओ बन थारे धुंदड़िया दोरा में मारा रेवत घुड़ला थका। ओ बन सा धुंदड़िया दोरा में मारा रेवत घुड़ला थका। आपका एक शिवजी का सॉन्ग है, बहुत फेमस सॉन्ग है, बहुत चला भी है आपकी आईडी पे, वो सॉन्ग सुनाओ मेरे को। वो शिव चांदी स्तोत्र है। वो ऐसे है कि हड़ताल मृदंग हूँ गड हा गड धा गड धी गड नाद धरे द्रह द्राहद दिकट विकट दो कट फट फरंगत फेर फरे धदड़े नग धोम धधाकट धीकट धैकट गौर कृताण धरे परमेश्वर मोज धरी पशुपालन काम प्रजालन नाच करे जी काम प्रजालन नाच करे जी काम प्रजालन नाच करे। और कौन सा गाना सुनाएंगे जो आप सुनाना चाहेंगे, अच्छा सॉन्ग राजस्थानी या फोक सॉन्ग में? बिछोड़ो, बिछोड़ो सुनाओ चलो। वो मेरा फेवरेट लिस्ट में आता है वो गाना। अच्छा। हम्म। हाँ।
अरे गई मर गई अरे रा 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 रा, अरे गई मर गई अरे रा 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 रा, उतारे बालम बिछूड़ों में गेंद खेलवा गई सा, उतारे बालम बिछूड़ों में दड़ी खेलवा गई। छाणा रे चुगती ने बटको भरियो बैरी बिछूड़ो, छाणा रे चुगती ने बटको भरियो बैरी बिछूड़ो, माया रोलो भी बिछूड़ो, नैना रोलो भी बिछूड़ो, मारो उड़ तोर फिर तो बिछूड़ो, मारो लहरदार बिछूड़ो। अर गई मर गई अर रा 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 रा, अर गई मर गई अर रा 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 रा, उतारे बालम बिछूड़ो मैं गेंद खेलवा गई सा। आपने सबसे पहले गाना गाया था महाराणा प्रताप का, वो सॉन्ग सुनाओ मुझे। ओ नीले घोड़े रा असवार मारा मेवाड़ी सिरदार राणा, सुनता ही जाजो जी मेवाड़ी राणा, सुनता ही जाजो जी। राणा थारी हुकार सुनने अकबर धूजो जाए, राणा थारी हुकार सुनने अकबर धूजो जाए। हल्दी घाटी रंगी खून सूना लो बहतो जा, किरण घमासान मच जाय बैरी रणसु भागा जाय राणा, सुनता ही जाजो जी मेवाड़ी राणा, सुनता ही जाजो जी। बहुत ही शानदार गाना गा रहे हो कुसुम। तो अब आगे का क्या सोचा है? जब प्रोफेशन आप इसको बना ही चुके हैं, तो आगे क्या करने का सोचा है? क्या करेंगे? किस तरीके से इसको आगे ले जाने का प्लान कर रहे हैं आपने? किस तरीके से सोचा है? अभी चल रहे हैं कुछ लाइव प्रोग्राम्स, तो आगे भी करेंगे, भगवान की कृपा होगी तो मिलेंगे और प्रोग्राम। और सोशल मीडिया पे अपना पेज तो है ही, बस जनता का सपोर्ट मिल गया इसलिए मैंने ये प्रोफेशन चूज किया। अगर पहली वीडियो ही नहीं चली होती या एक दो वीडियो नहीं चली हुई होती तो वहीं पे मेरा स्टॉप लग जाता, फिर से पढ़ाई पे आ जाते। अच्छा, लोग बुलाते हैं आपको, कांटेक्ट करते हैं कि हमारे यहाँ आइए गाना गाइए? हाँ करते हैं, कांटेक्ट करते हैं लोग मुझे। अच्छा, तो DM सारे करते प्रोग्राम अटेंड कर पाते हैं या फिर कुछ करते हैं, कुछ छोड़ने पड़ते हैं, ऐसा कुछ होता है? हैं। मैं सारे प्रोग्राम नहीं करती, मतलब देखती हूँ लोकेशन अपन वहाँ पहुँच सकते हैं नहीं पहुँच सकते, अपने उसमें है या नहीं है, उस हिसाब से ही लेती हूँ प्रोग्राम, वरना नहीं लेती। अपने यहाँ भजन का चलन बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा, मतलब भजन कलाकार को यहाँ पर रेस्पॉन्स भी ज्यादा मिल रहा है, लोग बुलाते भी ज्यादा हैं। राजस्थानी या फोक सिंगिंग करने वाले लोगों को इतना सपोर्ट नहीं मिलता जितना एक भजन कलाकार को मिलता है। तो अब इसमें भी आप ट्राई कर रहे हैं? हाँ अभी मैं भजन में भी ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि अपना जो सिरोही राजस्थान पाली नागौर इस साइड का जो बेल्ट है हाँ। इसमें भजन ज्यादा चलते हैं, और जो फोक सॉन्ग है वो जयपुर जोधपुर बाड़मेर बीकानेर उस साइड में चलते हैं। और जब मैं फोक सॉन्ग गाती हूँ तो अपने इधर के लोग हैं, उनको आधे से ज्यादा लोगों को ये चीजें समझ ही नहीं आती कि ये पता नहीं क्या गा रही है, कुछ समझ में नहीं आता। मुझे पूछते हैं कि ये तूने जो गाया वो गाया तो अच्छा, लेकिन क्या गाया। क्या गाया, कैसे गाया, वो लोगों को नहीं पता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा लोग भजन सुनते हैं। हाँ भजन सुनते हैं, तो अभी मैं भजन में भी ट्राई कर रही हूँ। अभी मेरे प्रोग्राम चल रहे हैं, बुलाते हैं तो मैं जाती हूँ। अभी मतलब 2 दिन पहले महावीर जी साकला ने बुलाया था मुझे अपने प्रोग्राम में, तो गई थी मैं कैलाश नगर। अच्छा, तो भजन प्रैक्टिस कर रहे हैं अब? हाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ भजन में। रियाज करना होता है, सुबह रियाज करो, शाम को रियाज करो, अलग अलग रियाज होता है, अलंकारों का रियाज होता है, उससे खुलता है अपना गला खुलता है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होती है कि अभ्यास 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 और अभ्यास। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना अच्छा आप गा सकते हो या बोल सकते हो। तो कितना अभ्यास आपको डेली अभ्यास करना पड़ता होगा, कितना करते हैं? मैं सुबह करती हूँ 2 घंटे। सुबह 2 घंटे? हाँ अगर शाम को मतलब जब मैं मतलब घर पे अगर कोई नहीं होते, हाँ। जब सारे लोग होते हैं तब तो डिस्टर्ब होता है, जब कोई नहीं होते तो शाम को भी रियाज करती हूँ मैं 2 घंटे। अच्छा, शांति तो चाहिए चाहिए। शांति तो चाहिए। हाँ, तो डेली डेली कम से कम 2 घंटे तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है। हाँ करनी है, उससे ज्यादा करो तो और अच्छा। हाँ, बिल्कुल। तो अभी कौन से भजन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं? कौन कौन से भजन है जो आप अभी गा रहे हैं? अभी सबसे पहला भजन जो मैंने गाया है वो तो माता हाँ हाँ वो तो था, वो तो मैंने बचपन में गाया था। हाँ। अभी मैं जो गा रही हूँ माता भवानी का एक भजन है, हाँ। वो मैंने सबसे पहले अभी ट्राई किया अपने भजनों में। माता भवानी का भजन सुनाइए। ठुमक ठुमक कर चले भवानी, ले हाथा तलवार भवानी मारी जगदम्बा, झांझरनी झनकारे वेगी आवजे हे माँ, हे माँ।
थारी माता करा चाकरी, थारी माता करा चाकरी, जन्म जन्म रे माया भवानी मारी जगदम्बा। आरती ओरी वेळा वेगी आवजे हे माँ, हे माँ। बिल्कुल, बहुत ही शानदार गाना गाया है कुसुम। तो अब देखिए जिस तरीके से आप देख रहे हैं पूरे राजस्थान में आप कलाकारों को सुनते होंगे, देखते होंगे, बहुत सारे फेमस कलाकार हैं, बहुत सारे भजन कलाकार हैं, लेकिन हमारे सिरोही की जनता को इन कलाकारों को सपोर्ट करना है। आप कहीं से भी कितने भी पैसे देकर के कलाकार बुलाते हैं, आपने उनकी आवाज भी सुनी होगी और इन कलाकारों की भी आवाज आप सुन रहे हैं। तो अपनी जिम्मेदारी है कि इन कलाकारों को आगे बढ़ाना है और जब भी मौका मिलता है इनको बुलाना चाहिए, ताकि सिरोही की आवाज को अपन आगे तक ले जा सकते हैं, इनको सपोर्ट कर सकते हैं और सिरोही के कलाकारों को मौका भी मिलेगा, तो सिरोही का नाम रोशन होगा, सिरोही के कलाकारों को सपोर्ट मिलेगा, तो और भी ऐसे कलाकार तैयार हो सकेंगे। अगर आप भी किसी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक्सट्रीम काम कर रहे हैं, तो हमारे साथ आइए, हम इंटरव्यू करेंगे ताकि दुनिया को पता चल सके, लोगों को पता चल सके कि हमारे सिरोही में इतना अच्छा टैलेंट छिपा हुआ है।